गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है जीएसटी के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था उसको कर दिया है थोड़ा फास्ट। उसके अंदर क्या है कि जैसे पहले आपके 30 डेज़ आने आने में लग जाती थी क्लैरिफिकेशन, उसके बाद आपको जो 10 डेज़ लग जाते थे आपके कहते हैं क्लैरिफिकेशन फाइल करने के बाद जो आपका रिजेक्शन और अप्रूवल था उसका टाइम था, उसको गवर्नमेंट ने 15 डेज़ कर दिया है। जिसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन मान के चलिए एक किसी भी महीने की पहले तारीख को अप्लाई करते तो आपका रिजेक्शन और अप्रूवल 15 तारीख से पहले आ जाएगा। और अब चांसेस हैं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको कहते हैं गवर्नमेंट जीएसटी नंबर देगा ही देगा। पहले क्या था कि आप गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के अंदर क्या डाल दीजिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन में डाल देते थे कि रेंट पे रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो गवर्नमेंट क्या लिखता था कि कहते हैं रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपका कहते हैं ये विटनेस के अंदर आधार कार्ड नंबर नहीं है, पैन कार्ड नंबर नहीं है, तो उसका कहते हैं आप पैन कार्ड नंबर डालिए, उसके साथ साथ आप कहते हैं जो विटनेस है आपके आप उनके वो डालिए आधार कार्ड डालिए। तो क्या कर विटनेस क्या करते, किसी से भी आप अपना आप उसका कहते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते थे तो वो इंसान घबरा जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका नेम, प्रॉपर ये डिटेल मेंशन होनी चाहिए। एंड ऑनर का आप पैन कार्ड आधार कार्ड भी मांगते थे तो वो आप उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, उसी से गवर्नमेंट उसको वेरीफाई कर लेगा। ये हो गया एक चीज़। अब पहले क्या था कि आप क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन में आती थी कि सेल डीड दे दीजिए, पीटीआर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे दीजिए, और क्या कहते हैं जियो टैग फ़ोटो दे दीजिए। तो क्या था कि जियो टैग फ़ोटो तो चलिए कहते हैं है कि आप दे भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, पर सेल डीड और पीटीआर के केस में क्या था कि लैंडलॉर्ड क्या बोलता था कि नहीं सर से प्रॉपर्टी के पेपर तो हम नहीं देंगे। तो क्या करते थे डिपार्टमेंट को तो क्वेरी मिल गई तो वो क्या करते थे रिजेक्ट करते थे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि आपके पास अगर सेल डीड पीटीआर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो नाम होगा रेंट एग्रीमेंट के अंदर वही नाम प्रॉपर होना चाहिए विद प्रॉपर पैन कार्ड एंड आधार नंबर, जिससे कहते हैं गवर्नमेंट वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये जो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसी के नाम पर, रेंट एग्रीमेंट भी इन्हीं के नाम पे है। तो क्या था ये अब चेंज हुआ है। अब दूसरा चेंज ये है कि आप कहते हैं जो जियो टैग फ़ोटो था आपका, जियो टैग फ़ोटो के अंदर ये था कि आप जो जियो टैग फ़ोटो के अंदर लिखता था कि कहते हैं आप बिजनेस के आपके जो पीपीओ भी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप वहाँ पे खड़े हो जाइए, उसके साथ कहते हैं प्रोपराइटर को भी खड़ा कर दीजिए और एक फ़ोटो खींच के भेजिए। तो वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप जियो टैग फ़ोटो देने, आप नॉर्मल जियो टैग फ़ोटो दीजिए, उसी से आप वेरीफाई कर लेंगे कि दुकान जो कहता है एड्रेस है नीचे पिन कोड मैच हो रहा है, एरिया लोकेशन मैच हो रही है। प्रॉपर एड्रेस किसी का मैच नहीं होता, उससे हल्का फुल्का एड्रेस कहते हैं पिन कोड हो गया, लोकेलिटी हो गई, यही मैच होता था। और जो कहते हैं क्वेरी में आप भेज देते थे, क्वेरी के अंदर वो लिख के भेजते थे कि जियो टैग एड्रेस एंड रेंट एग्रीमेंट एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, तो उनको एक और कहते हैं क्वेरी मिल जाती थी रिजेक्शन के लिए। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि कोई आप जियो टैग फ़ोटो दीजिए, ये पिन कोड मैच करेगा तो आपका वही वेरीफाई हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। अब सेल डीड तो दी, सेल डीड के अंदर ये था कि कहता आप सेल डीड आप अपने ऑनर से मांगते थे, ये अप्रूव का ये दे दीजिए वो दीजिए। गवर्नमेंट अब इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगती थी, किस किस को मर्ज करे उसकी भी झंझट खत्म हो गई। एक तो कि कहते हैं जो आपका रेंट एग्रीमेंट था वो कहता है आपका 2 MB के अंदर होना चाहिए, एक तो अब वो 2 MB का अंदर ही होगा, कोई क्या भी इतने डॉक्यूमेंट देने नहीं है। आप कहते हैं जियो टैग फ़ोटो एक हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ मर्ज कर दीजिए, रेंट होगा तो रेंट पे कर दीजिए। अब जिसका कहते हैं खुद का एड्रेस था उनके लिए जो पहले दिक्कत थी कि जियो टैग फ़ोटो दीजिए, ये फ़ोटो दीजिए, आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दीजिए, उनके लिए भी झंझट खत्म। सीधा आप कहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए जिसके अंदर आपका नाम मेंशन होगा, सीधा अप्रूव, कोई एनओसी वेनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये गवर्नमेंट ने प्रोसीजर जारी किया है। अब जिनका कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे अटका हुआ है, जिन्होंने कहता है आज के नोटिफिकेशन से पहले जिन्होंने कहते हैं अप्लाई कर रखा है, आप थोड़ा वेट कीजिए, या तो गवर्नमेंट उसे अप्रूवल रिजेक्शन देगा जल्दी से जल्दी, या नहीं होता है तो आप जैसे ही आपका अप्रूवल रिजेक्शन आता है आप उसी दिन या फिर उसका अगले दिन आप कहते हैं नया जीएसटी प्रोसेस चालू कर दीजिए। उसके अंदर 15 दिन के अंदर आपको मेक श्योर है कि आपको गवर्नमेंट जीएसटी नंबर दे देगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके होंगे तो। एक ये चीज़ हो गई। और आप देखेंगे कि कहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या करता था कि कहते हैं यहाँ आप फिज़िकल आप यहाँ पे आके हमें एक बार क्लाउड मीटिंग करवाइए, ये मीटिंग वाली मीटिंग क्लाउड आप कहते हैं अपॉइंटमेंट लीजिए, आप ऑफिसर से मीटिंग करिए, वो भी नहीं है। अब सीधा अगर ऑफिसर को आना होगा तो वो फिज़िकल वेरिफिकेशन आपके कर लेगा, पर आपको कोई मीटिंग अब ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी कर दिया प्रोसेस। अब जैसे कहते हैं 15 डे का प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे कितना अब ज़रूरी है। अब जैसे कोई किसी को कहते हैं टेंडर वेंडर या फिर
किसी को कहते कोई सेल वेल करनी थी और वो कहते जीएसटी नंबर नहीं था तो सेल हो नहीं पाती थी, तो परचेज, तो इसके रिगार्डिंग कहते गवर्नमेंट ने कहा कि आप करिए, क्योंकि पहले क्या था कि जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट होते थे उनको भी जीएसटी नंबर नहीं मिलता था। तो यही है कि आप थोड़ा डॉक्यूमेंट पूरे बनवाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कोई डिपार्टमेंट आपको देगा भी नहीं कि आपके कहते हैं रेंट एग्रीमेंट के अंदर पिन कोड है जैसे दिल्ली का जैसे 110086, पर कहते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर 110085, तो वो मिसमैच हो गया तो गवर्नमेंट प्रॉपर क्वेरी रेज करेगा कि आपका कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर और आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर कहते हैं मिसमैच है, तो इसीलिए इस वजह से आपका कहते हैं क्वेरी आई है, तो आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी बिल्कुल। और पर हाँ, अगर आपका कहते हैं रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एड्रेस मैच है तो आपको प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। आप गवर्नमेंट आपको नहीं अटका सकता है इतने दिनों के लिए, एक दो महीने, किसी का कहते हैं दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार तक रजिस्ट्रेशन कहते हैं रिजेक्ट कर दिया गया है। ये कभी कहते सारे डॉक्यूमेंट दे दिए तो उसके बाद उन्होंने नई क्वेरी डाल दी कि कहते हैं GTI करवाइए, गोडाउन, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो गोडाउन के आप कहते हैं हमें वेरिफिकेशन करवाइए। अब वेरिफिकेशन में क्या होता था कि ऑफिसर कभी आपको कॉल करते थे तो उठा नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे नेक्स्ट आप जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते थे उसके अंदर वही क्वेरी आती थी जिसके अंदर कहता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता नहीं था। तो ये पर कहते हैं आपका जब आपका अभी कहते हैं बायोमेट्रिक जैसा एप्लीकेबल हुआ है तो बायोमेट्रिक्स और आधार ऑथेंटिकेशन दोनों की दोनों ही है। जिनका कहते हैं बायोमेट्रिक्स है तो उनका वो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ये चीज़ एप्लीकेबल कर रखी है। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब काफ़ी इजी कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस इशू हुआ है तो प्रॉपर उसके ऊपर देख रेख की जाएगी कि कहते हैं कोई ढील ना हुए। कोई गवर्नमेंट कहता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो देगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा, आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए कि कहते हैं प्रोसेस नहीं होगा। और जैसे किसी का TRN नंबर है, अब वो TRN नंबर भी आप कहते हैं TRN नंबर के बाद ARN नंबर का आप प्रोसेस करिए, बिल्कुल करिए। ARN नंबर जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं आपका वार्ड ऑफिसर कहाँ पे है, आप अपने ऑफिसर के पास, तो आप कहते हैं दिल्ली के अंदर सेंट्रलाइज प्रोसेस है पूरा जैसे, तो